मीन राशि के लिए आज का ये वीडियो सबसे बड़ा ऐतिहासिक वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज बात होने जा रही है शनि देव के ऊपर। 15 नवंबर सन 2024 को रात के ठीक 7:23 पर शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। 29 मार्च 2025 तक इनका प्रभाव सर्वाधिक मजबूती से देखने को मिलेगा। कैसे ये हमारे अंदर, हमारे जीवन में करुणा के सागर बन करके हमारे जीवन को परिवर्तित करा जाते हैं, आज इसी बात को आप और हम समझने जा रहे हैं। जिस प्रकार एक नारियल होता है, ऊपर से बहुत ही कठोर नजर आता है, परंतु अंदर से उतनी ही सौम्यता, उतनी ही कोमलता उस नारियल पर विद्यमान होती है। ठीक ऐसे ही हमारे शनिदेव हैं। दंडनायक तो हैं, परंतु कभी अन्याय नहीं करते। देवाधिदेव महादेव के ये शिष्य माने गए हैं। भगवान शंकर को कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, अर्थात करुणा के सागर हैं हमारे शिव शंकर जी, और उनके ये शिष्य हैं, अर्थात वो करुणा की भावना, वो द्रवित होने की भावना इनके अंदर भी विद्यमान है। क्यों एक राजा से रंक बना देना और रंक को भी राजा बना देने का दायित्व यदि किसी एक मात्र ग्रह के पास है, तो वो मात्र हमारे शनिदेव के पास है। कैसे ये शनिदेव आगामी 4.5 महीने को एक अनुकूल परिस्थितियों पर ले जाएंगे, आज इस बात को जानेंगे। एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। हमने अपने जीवन को जिया है, अपने संघर्षों को जिया है। आज जो भी आंसू हमारे बहे हैं, उन सबके प्रतिफल स्वरूप आज ये हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। ऐसा इनका दायित्व है जिसका निर्वहन शनिदेव नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, क्योंकि ये कर्म के स्वामी हैं। प्रारंभ करते हैं शनिदेव के इस बेहद प्रभावपूर्ण परिस्थिति को, जो अगले 4.5 महीने तक मीन राशि के जीवन पर मिलने जा रहा है। शनिदेव 12वें घर पर बैठे हैं और आते साथ ही पिछले 2 सालों से शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है। चूँकि इनके जाने का वक्त है, जाने के वक़्त को सबसे अच्छा वक़्त माना जाता है, अर्थात इस समय पर शनिदेव वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमको अपने कार्यकाल पर प्रदान नहीं किए हैं। समझिएगा, जानिएगा ज़रूर, एक एक गंभीरता को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा। शनिदेव द्वादश भाव पर हैं। इनकी जो पहली दृष्टि पड़ती है वो द्वितीय भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे घर पर पड़ती है, जो कि आपके नौकरी का स्थान है, आपके मेहनत के प्रतिफल का स्थान है। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे भाग्य के घर पर पड़ रही है। अब जब 12वें घर पर शनि अब देने की मुद्रा में है, करुणा बरसा रहे हैं, अर्थात ये समय होगा खर्चे से मुक्ति का समय। खर्चे बहुत बने हुए हैं, उन खर्चों में हमको विराम लगता हुआ इस समय पर नजर आएगा। हम अपने कारण या अपने कौटुंबिक जनों के कारण यदि चिकित्सालय संबंधी व्यय से परेशान हैं, तो उन व्ययों में हमें कमी नजर आएगी, अर्थात शनिदेव हमारे खर्चों पर नियंत्रण लगाएंगे। आप विदेश में रहते हैं या विदेश संबंधी कोई काम करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, आयात निर्यात से आपका काम जुड़ा हुआ है, आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, या फिर आप ऑनलाइन संबंधी कोई काम विदेशों से करते हैं, इन सब लोगों को यहाँ अधिक मजबूती से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव 12वें घर पर ही अब मार्गी अवस्था पर आएंगे, अर्थात अब इनकी गति डायरेक्ट है, सीधे आगे चलेंगे, अर्थात जो भी प्रतिफल देंगे वो अत्यधिक शुभ और अनुकूल परिस्थितियों पर ले जाएंगे। इनकी जो प्रथम दृष्टि है वो धन भाव पर है। धन भाव पर दृष्टि का होना अर्थात कोई धन की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी अधिक अच्छे होंगे। जो हमारे काम हैं वो काम धाम में अधिक निरंतरता आएगी, उसमें वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना और साथ में धन की सार्थकता को सिद्ध करना शनिदेव का दायित्व है, जिसका वो निर्वहन करेंगे। कौटुंबिक जीवन एक तनावपूर्ण स्थिति पर यदि है तो यहाँ पर सुखद स्थितियों को आप प्राप्त करते हैं। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर मिलता है, हो सकता है किसी के विवाह, हो सकता है किसी का जन्म। ये समय इस हिसाब से देखा जाए तो कुटुंब में कोई शांति के माहौल को उत्पन्न करेगा।
क्योंकि यही स्थान आपके वाणी का भी होता है। आपके वाणी में भी एक गंभीरता आएगी, एक ओज आएगी, एक मधुरता आएगी, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, अर्थात काम हमारा यदि वाणी से जुड़ा हुआ है तो हम वहाँ पर सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव आपके मेहनत का होता है। तो जो हमने मेहनत किया है, जो हमने पुरुषार्थ लगाया है, जो हमने दूसरों का हित किया है, उन सब का एक एक रुपए पाई पाई का हिसाब शनिदेव दे करके जाएंगे। ध्यान रखिएगा, शनिदेव जितना लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा शनिदेव प्रदान भी करते हैं। अब शनिदेव छठे भाव को देख रहे हैं, अर्थात नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं यदि, तो परिवर्तन यहाँ स्वाभाविक है। कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं तो इंक्रीमेंट संभावित है। यदि कोई चाहते हैं कि अपने पदोन्नति का अवसर कब आएगा, तो देख लीजिए इस 4.5 महीने में हो सकता है आपके कोई बड़े पदोन्नति का अवसर यहाँ पर शनिदेव निकाल कर आपके दामन में डाल जाए। यही स्थान आपके रोग का होता है। किसी कारण से स्वास्थ्य में यदि परेशानी है, उस स्थान से मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरे शत्रु अधिक बढ़े हुए हैं, तो छठा भाव शत्रु का है। मेरे शत्रु इस समय पर परास्त रहेंगे। यदि कोई कोर्ट के संबंधी काम चल रहा है तो उस पर मुझे विजयश्री का तिलक लग सकता है, इस बात को जरूर जानिएगा। छठा घर ही हमारे कर्जे का होता है। कोई ना कोई ऐसा सोर्स जरूर निकल करके सामने आएगा कि उस कर्जों से मुझे मुक्ति दिलाते हुए शनिदेव मुझे सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा जाए। शनि के पास एक अंतिम दृष्टि और बची है, और वो दृष्टि है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से ये सीधे भाग्य भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को। माना जाता है शनिदेव कर्म कारक ग्रह हैं, और नवम भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि का तात्पर्य हो गया भाग्य का सपोर्ट मिलना। हमने अपना पुरुषार्थ तो लगा लिया, हमने अपना काम तो कर लिया, लेकिन जब उसी काम में ऊपर वाले की कृपा मिल जाती है, उसे ही हम कहते हैं भाग्य। अब यहाँ पर शनिदेव चूंकि द्रवित हो चुके हैं, हमें प्रदान करने के लिए भाग्य का समर्थन यहाँ मिलता है। नवम भाव वो स्थान है जो धर्म से जोड़ता है आपको। इस समय पर आप अधिक धर्मवान, आस्थावान होकर के अपने ईश्वर के प्रति आपकी सजगता बढ़ जाती है। ईश्वर इस समय पर कृपावान होते हैं। आपने जो पूजा पाठ किया है, ईश्वर के प्रति जो समय व्यतीत किया है, उसका प्रतिफल ईश्वर आपको निकाल करके देते हैं। ये स्थान है नवम भाव। कोई पिताजी से जुड़े हुए कोई अनुबंध अच्छे नहीं हैं, या उच्चाधिकारी या सीनियर आपके बॉस से कोई संबंध अच्छे नहीं हैं, तो भाग्य का साथ उन सब के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम करना है, यदि कोई स्थान परिवर्तन करना है, यदि आवश्यकता हो तभी इस कार्य को कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव 12वें घर पर हैं। हमें स्थान परिवर्तन कराने का एक सोर्स बना सकते हैं अगले 4.5 महीने में। कोई न कोई काम ऐसा होगा जो लंबित हो रहा है, और हम चाह तो रहे उस काम को जल्दी करा पाना, लेकिन वो कार्य यदि लंबित हो रहा है, बार बार उसमें विलंब आ रहा है, तो समझ जाइए शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था पर थे। अब जब ये मार्गी अवस्था पर आएंगे, वो कार्य हमारे आगे बढ़ करके सफलता के शीर्ष मुकाम तक यही शनिदेव हमें पहुंचा भी जाएंगे। एक बार ये शनिदेव 12वें घर से चले गए, जिस भाव के ये स्वामी भी बनते हैं, तो समझिए जरा 30 साल बाद पुनः फिर से ये आकर के इसी भाव 12वें घर पर विद्यमान रहेंगे। अर्थात आज वो समय है जहाँ पर हम सफलता के मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है, और मीन राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें सराहा है। अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।